क्रांतिकारी सलाम आप सभी साथियों को। मेरा नाम क्रांति है और आप देख रहे हैं विजडम डीएलएड क्लासेस। आज की इस क्लास में आपकी क्लास 14 होने जा रही है, जिसके अंतर्गत हम आपका चैप्टर प्रोनाउन इसमें शुरू करेंगे और प्रोनाउन के संबंध में काइंड ऑफ प्रोनाउन को भी खत्म करेंगे और अगली वीडियो में आपका प्रोनाउन को सारे चैप्टर खत्म कंप्लीट कर लेंगे। आपका इससे पहले नाउन हो चुका है, ठीक है, और इससे जेंडर हो चुका है और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने खत्म करा चुका हूँ। आपने अब अभी तक नहीं देखा है तो आप इसकी प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाके आपको सारा कुछ मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैंने आपको अभी तक कहाँ तक आपकी कहानी पहुंची है। देखिए, ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आपका नाउन खत्म करा दिया है। अब आपका जो चल रहा है वो चल रहा है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ेंगे और ये मैंने आपको बता दिया, ये 8 प्रकार के होते हैं। 8 जो मतलब ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। इनको ही हम इंग्लिश लैंग्वेज की मतलब वो कहते हैं ग्रामर की मतलब क्या बोलते हैं, नींव बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। ये चीज आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि आपका प्रोनाउन होता क्या है, ठीक है। प्रोनाउन के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे समझा रहा हूँ। मैंने आपको पूरा पीपीटी अच्छे से बनाई हुई है, लेकिन आपको यहाँ पे समझाने के लिए पहले एक मैं समझा देता हूँ कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन, ठीक है, NOUN नाउन, और ये आपका प्रो, ठीक है। अब देखिए, प्रो का मतलब क्या है, के लिए। इसका मतलब जो होता है वो होता है के लिए। नाउन मतलब होता है संज्ञा, ठीक, समझ पा रहे हैं आप। तो संज्ञा के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं वो आपका प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन कंप्लीट हो गई क्या। संज्ञा के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर जैसे आप जैसे ये समझिए कि आपकी राम स्कूल जाता है, राम स्कूल से वापस आता है, राम स्कूल से वापस आके क्लास पढ़ता है, राम स्कूल से वापस आके बैग रखकर खाना खाता है। राम, इस तरह से राम का प्रयोग बार बार हो रहा है। तो राम का प्रयोग जो है राम जो है संज्ञा है, तो राम की जगह हम ऐसे कर सकते हैं कि राम स्कूल से आया, वह ट्यूशन जाएगा, या फिर वह उसके बाद खाना खाएगा। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कहलाते हैं हमारे प्रोनाउन, ठीक। समझ में आ गया। आपके लिए मैंने आगे एग्जांपल और लिया है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, जैसे आई हो गया, वी हो गया, ठीक है, और क्या होता है आपका यू हो गया, ठीक है, यू हो गया, दे हो गया आपका, ठीक है, दे हो गया आपका, और आपका क्या प्रयोग होता है, ही होता है, शी होता है, ठीक, और आपका प्रयोग होता है इट। यही हमारे पॉपुलर प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन तो आपके और भी होते हैं, लेकिन आप जनरली जो प्रयोग करेंगे वो इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे। आप क्या करेंगे, आप अपने बारे में बात करेंगे, या फिर आप ग्रुप में बात करेंगे, या फिर किसी दूसरे सामने वाले व्यक्ति से बात करेंगे, या फिर आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, या आप किसी लड़का लड़की के बारे में बात करेंगे, या फिर ये इट जो है, इट का प्रयोग जो है, आप लोग सोच रहे हैं सर इट क्यों लिखा हुआ है आपने। इट का प्रयोग बच्चों के लिए किया जाता है, जानवरों के लिए किया जाता है, या फिर जिनका हमें जेंडर नहीं पता होता है उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं प्रोनाउन के सेंस में, ठीक है। तो इसलिए इट का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो ये जो सब है आपके, ये जो आपका मैंने लिखा है, ये आपके जो 6 के 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आपके सारे के सारे आते हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। किसके अंदर आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आपका ये पूरा कंटेंट आता है, ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप पर्सनल मतलब पर्सनल, समझ रहे हैं, आपके किसी पर्सन के लिए प्रयोग हो रही हैं ये सारी चीजें, किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रही हैं ये सारी चीजें, तो इसलिए इसको पर्सनल प्रोनाउन का मतलब कहा जाता है। अब देखिए, ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये आपका आई और वी जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन में आता है, ठीक है। ये आपका हमेशा फर्स्ट पर्सन में ही काउंट होगा, ठीक। यू आपका इकलौता ऐसा है जो आपका काउंट होता है सेकंड पर्सन के लिए। अब क्यों होता है वो मैं आपको डिटेल में अभी बताता हूं। दे हो गया, सी हो गया, ही हो गया और इट हो गया, ये आपका प्रयोग होता है थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। अब आई और व्यू, जैसे मैं हो गया या फिर आप हो गए, ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पर्सन में हुआ ना। आई और हम, जैसे हम, वी का मतलब होता है हम, तो इसका प्रयोग फर्स्ट पर्सन में होता है। यू, तुम सामने वाले व्यक्ति से बात करो तो ये सेकंड पर्सन हो गया, ठीक है। दे, वे लोग, हम तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं और आपसे कह, अरे यार तुझे पता है यार वो लोग कैसे हैं, तो इसके लिए वो मतलब दे हो गया, ठीक। तो अरे यार तुझे पता है वह लड़की, वो लड़की कैसी है, या वह इंसान कैसा है, तो इसलिए थर्ड पर्सन का प्रयोग होता है। अरे यार तुझे पता है उनका बच्चा कैसा है, तो बच्चे के लिए इट का प्रयोग कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन में किया जाएगा। ये आपके समझ में आ गया, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन क्यों हमने लिया। ये आपका बेसिक चीजें हैं प्रोनाउन में, आपके चैप्टर स्टार्टिंग से पहले जो आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक है।
अब एक चीज और समझ लीजिए आप, आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, ये बेसिक चीज होती है। देखो, सब्जेक्ट जो होता है वो कर्म, जो कर्म करता है वो कहलाता है सब्जेक्ट। और जो मतलब कर्म मतलब बेसिकली ये आपका, ये देखो आपका ये जो कर्म करता है, सब्जेक्ट जो है मतलब जो कार्य कर रहा है, मतलब वो कहलाता है कर्ता। ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, कर्म जिस पर हो रहा है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझिए कि ही मेट हर, ठीक है, या फिर आप ये मान के चलिए वह दूध बेचता है, ठीक है, यह वह दूध बेचता है, तो वह मतलब कर्ता हो गया, ठीक, यानी आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। बेचना क्या है, कर्म है, कर्म यानी आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या मतलब डिफरेंस क्या होता है। आप समझ लीजिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में अंतर समझ लीजिए। सब्जेक्टिव क्या होता है आपका, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ठीक। अब देखिए सब्जेक्टिव क्या क्या होता है, जो वर्ब से पहले आता है, जो वर्ब से पहले आता है वो आपका सब्जेक्टिव कहलाता है। और जो वर्ब के बाद में आता है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, जो वर्ब के बाद में आता है वो आपका ऑब्जेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ही मेट हर, मतलब ही क्या है आपका, आपका सब्जेक्टिव हो गया, ठीक, ये आपका वर्ब हो गया, तो वर्ब से पहले आया तो ये आपका सब्जेक्टिव हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है, ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अब चलते हैं आपके मेन चैप्टर पर जहां से आपकी पूरी कहानी स्टार्ट हो रही है। ये आपको बताना जरूरी था क्योंकि इन्हीं पॉइंटों के आधार पर आपका पूरा का पूरा चैप्टर घूमेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउन है क्या, सब आपका ये सब चैप्टर 2 है। नाउन आपका पहला सब चैप्टर 1 हो गया, आपका सब चैप्टर 2 है प्रोनाउन। प्रोनाउन मैंने बता दिया क्या होता है, जो सर्वनाम मतलब जो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें आपको सर्वनाम या प्रोनाउन कहा जाता है। उन्हीं को शब्दों में पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है, द वर्ड विच इज यूज्ड, क्या कह रहा है, द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन, मतलब जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक, प्रोनाउन जो है वो नाउन के शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्या, डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाज मतलब जो है प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे, प्रधानमंत्री थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद क्या है, ही आपका क्या है, मनमोहन सिंह जी के नाम पर प्रयोग किया गया तो ये हमारा कहलाएगा आपका प्रोनाउन, ये आपका प्रोनाउन हो गया, ठीक है, ठीक। ही वॉज अ गुड इकोनॉमिस्ट, जो कि एक बहुत अच्छे क्या थे आपके, आपके ये जो है बहुत बड़े मतलब इकोनॉमिस्ट कह सकते हो आप। इकोनॉमिस्ट का अब हिंदी में तो मुझे याद नहीं आ रहा, अर्थशास्त्री कहते हैं इसको, ठीक है, हाँ। इन दिस एग्जाम्पल ही इज द प्रोनाउन, ही जो है आपका वो प्रोनाउन है बिकॉज इट हैज बीन यूज इन प्लेस ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, ये आपका प्रोनाउन है। बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको पहले भी बता दिया, अभी भी बता दिया, किसी को भी डाउट रहना नहीं चाहिए, ठीक। ये हिंदी में लिख दिया है मैंने, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ठीक। उदाहरण के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, वह एक अच्छे अर्थशास्त्री थे। इस उदाहरण में वह जो है सर्वनाम है क्योंकि इसका प्रयोग डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्थान पर किया गया है, ठीक। अच्छे से क्लियर हो गया आपका ये कॉन्सेप्ट कि सर्वनाम क्या होता है। अब पढ़ते हैं इसकी मेन कॉन्सेप्ट पे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। अभी आपको मैंने बताया था आई होता है, वी होता है, यू होता है आपका, फिर ही आएगा, फिर शी आएगा, फिर इट आएगा और फिर आपका आएगा दे, ठीक है। अब देखो मैंने आपको ये बताया था कि ये किस किस कौन कौन से पर्सन होते हैं। ये आपका आई और वी, ये आपका आई और वी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, क्यों होता है ये भी मैंने बताया था। ये आपका चार्ट जो है थोड़ा समझने के लिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसी से आपका प्रोनाउन पूरा पूरा खेलता है, ठीक है। अब देखिए सामने स्क्रीन पर आपका ये आपका आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन, ठीक। इसमें आई जो है वो सिंगुलर कहलाएगा, वी आपका प्लूरल कहलाएगा, क्यों,
आई एक आदमी के लिए, वी कई सारे लोगों के लिए, तो प्लूरल। ठीक, यू और यू आपका सिंगुलर में भी काउंट होगा, प्लूरल में भी काउंट होगा, दोनों में काउंट होता है ये। ठीक, और ये आपका यू जो है क्या है, सेकंड पर्सन की बात में बात होती है। सिंगुलर आपका ही, शी और इट, ये मैंने आपको इससे पहले थोड़ी देर बताया कि थर्ड पर्सन में काउंट होगा ये, ही शी इट, और ये आपका दे रह गया, ये आपका थर्ड पर्सन में काउंट होगा, लेकिन प्लूरल में काउंट होगा ये ही शी एक एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, इट मतलब किसी एक बच्चे के बारे में बात कर रहा है, किसी एक जानवर के बारे में बात कर रहा है, तो ये सिंगुलर की कैटेगरी में आता है। ठीक, ये आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया आपको, वर्ब से पहले जिन वर्ब से पहले जिनका प्रयोग होता है वो आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो वर्ब के बाद प्रयोग होते हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक, अब आई जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, मी में। ठीक, पॉजेसिव एडजेक्टिव में आपका प्रयोग होता है, हो जाएगा माई में, और ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन जब आ जाएगा तब उसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका आई जो है माइन में। जब आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कन्वर्ट होगा ये तो आपका कहला जाएगा माई सेल्फ में। ठीक, ये आपके कन्वर्ट होता है क्या, आई जो है, आई का टर्म जो है वही कन्वर्ट हो रहा है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, पोजेसिव एडजेक्टिव में आपका, पोजेसिव प्रोनाउन में आपका, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। ठीक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक मतलब आइडेंटिटी होती है कि इनके लास्ट में सेल्फ 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 सेल्फ, हिमसेल्फ हिमसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, ये आपके ज्यादातर ये जितने भी यही आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, और इनके लास्ट में सेल्फ या सेल्फ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप पहचान कर सकते हो कि ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मैंने बता दिया आपको, सब्जेक्टिव प्रोनाउन मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया। वर्ब से पहले जो आएगा वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा, और जो वर्ब के बाद आएगा वो आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। आई का प्रयोग जो है, आई आपका कन्वर्ट हो जाता है मी में, वी जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है अस में। ठीक है, आपका यू कन्वर्ट होगा यू में, यू में ही रहेगा। आपका पोजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो आपका योर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, योर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका पोजेसिवनेस में आ जाएगा तो योर्स हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। इसमें अवर का अवर्स हो गया, इस सब में हिज की जगह हिज, हर की जगह हर्स, इट का इट्स, इट्स का इट्स हो गया, देयर का देयर्स हो गया। बेसिकली इसी को ही ये आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ये दोनों सेम आपका मेन इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से ही इनको ही कन्वर्ट कर लिया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए अब चलते हैं आपका पूरा, इसमें आपका पढ़ लिया है हमने, उसके बाद में हम चलते हैं आपका ये आपका मी यू अस, और ये आपका पूरा पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया। आइए आप चलते हैं आपका नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन में, आपका पर्सनल प्रोनाउन क्या कहलाता है। ठीक है, चलिए चलिए आपको इससे पहले मैंने बता दिया आपको जो इंपॉर्टेंट चीज थी। अब चलते हैं आपके काइंड ऑफ प्रोनाउंस पे। काइंड ऑफ प्रोनाउंस में आपका ये है आपका टॉपिक पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है आपका, ये देखिए समझिए, आपका पर्सनल प्रोनाउन, ये इससे पहले मैंने आपका जो पर्सनल प्रोनाउन यही मैंने आपको डिटेल में समझाया है। इससे पहले आप ये समझिए, आपका ये जो टॉपिक पढ़ा है ये आपका पर्सनल प्रोनाउन ही चल रहा था। ठीक, और इसी पर्सनल प्रोनाउन के इर्द गिर्द आपके बाकी के काइंड ऑफ प्रोनाउंस भी घूमते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन को खत्म किया है। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो तीन टाइप के केस फॉर्म करते हैं, इसमें नॉमिनेटिव होता है, और पोजेसिव केस होता है, और आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है आपका। ठीक है, आपका पोजेसिव केस जो है वो आपका पोजेसिव केस ये होता है बेसिकली माइन, अवर्स, योर ये। ठीक है, पोजेसिव नाउन इसके अंदर ये होता है, और आपका डिटेल में मैंने आपका लिया हुआ है, आप उससे भी समझ जाएंगे। पहले आपकी डेफिनेशन से आपको क्लियर करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो होता क्या है। अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन दैट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन। मतलब व्यक्तिगत सर्वनाम किसी संज्ञा का विकल्प होता है, मतलब एक संज्ञा का विकल्प होता है जो किसी विशिष्ट वस्तु या मतलब किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक, मतलब कोई एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहा होता है, ये पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, पर्सनल प्रोनाउन चेंज देयर फॉर्म, ठीक, चेंज देयर फॉर्म व्हेन दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड अपीयर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस। मतलब क्या होता है, ये सेंटेंस के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं। मैंने आपको इससे पहले जो चार्ट दिखाया उसके हिसाब से ये अपने आप को आई, माई, माई सेल्फ, माइन, ये मतलब जो सेंटेंस जो डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ये कहना चाह रहा है। द डिफरेंट फॉर्म आर कॉल्ड केस फॉर्म। जो डिफरेंट फॉर्म जो बनती हैं इनकी वो आपकी केस फॉर्म कहलाती हैं। ठीक है, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक, सिंपल भाषा में आप इतना याद रखिए, पर्सनल प्रोनाउन क्या है। पर्सनल प्रोनाउन ये है कि जब कोई मतलब जो प्रोनाउन है वो किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए, किसी विशेष वस्तु के लिए प्रयोग की जाती है, तो वो आपका पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक, हिंदी में पढ़ लेते हैं, अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, व्यक्तिगत सर्वनाम किसी संज्ञा का विकल्प होता है जो किसी विशिष्ट वस्तु या
व्यक्ति का बोध कराता है। ठीक, व्यक्तिगत सर्वनाम जब अलग अलग कार्य करते हैं और वाक्य के विभिन्न भागों में प्रकट होते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। विभिन्न रूपों को केस फॉर्म कहा जाता है। ठीक, समझ में आ गया पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। इससे पहले आपको मैंने चार्ट में समझाया, वो भी पर्सनल प्रोनाउन था, उसको डिटेल में मैंने आपको लैंग्वेज में, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि लैंग्वेज में अगर आपको आ गया क्वेश्चन तो आपको कैसे लिख के आना है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर आपका आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ठीक है, मी हो गया, हर हो गया, हिम हो गया, देम हो गया, और ये बाकी ईटीसी हो गए। वो सारे जितने भी मैंने आपको एग्जांपल बताया वो सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन के कहलाएंगे। ठीक है, आपके ये 3 टाइप के केस फॉर्म बनते हैं। केस फॉर्म क्या आपका, वही जो जब अपने आप को चेंज करते हैं तो केस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो पहला आपका नॉमिनेटिव केस कहलाएगा, दूसरा पॉजेसिव केस कहलाएगा, तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। इन सब में आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपका यही कराया है। इन दो से क्वेश्चन कभी मतलब कभी रेयरेस्ट बनेंगे, कभी तो बनेंगे, नहीं तो बिल्कुल कभी नहीं हुआ ऐसा कि पिछले 5 साल के पेपर में इन दोनों से क्वेश्चन आया। पॉजिटिव केस से एक क्वेश्चन आया है, तो इसलिए मैंने आपका ले लिया है, क्योंकि आपका सिलेबस भी खत्म कराना है, इसलिए वो जो इंपॉर्टेंट चीजें वही करा रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी लेके नहीं चल रहा हूँ जिससे आपको बर्डन फील हो। ठीक, पजेसिव प्रोनाउन आर टाइप ऑफ प्रोनाउन। ठीक, प्रोनाउन केस दैट इंडिकेट ओनरशिप ऑफ समथिंग और समवन। ठीक, जब आप मतलब पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, एक तरह का ऐसा चीज है, मतलब निजवाचक सर्वनाम एक प्रकार का सर्वनाम मामले हैं जो किसी चीज या किसी वस्तु के स्वामित्व का संकेत देते हैं। बेसिकली किसी पे ओनरशिप, मतलब जैसे ये पेन मेरा है या फिर ये फोन मेरा है, जब ऐसे यह पेन मेरा है तो यह जो शब्द का प्रयोग हुआ वो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर आ जाता है। ठीक है, वही कहना चाह रहा है कि दिस बुक इज माइन, ये आपका दिस बुक माइन, यह है पुस्तक मेरी है, तो माइन जो है वो मतलब ओनरशिप डिफाइन कर रहा है कि योर, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, योर बाइक इज माइन बाइक, तुम्हारी बाइक मेरी बाइक, ऐसे करके प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी आपके पॉजेसिव प्रोनाउन के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपके सब सिंगुलर मतलब सिंगुलर आपके एग्जाम्पल हैं और ये आपके प्लूरल एग्जाम्पल है। ठीक है, इट, अवर्स एंड देयर्स, ये सभी आपके प्लूरल ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सेंटेंस फॉर्म में भी, अब देखो मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ वो भी मैं बता दे रहा हूँ। एक तो इंडिविजुअल शब्दों का चयन वो भी आपके बता रहा हूं मैं कि ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग भी कर रहा हूँ सेंटेंस में कि इनका प्रयोग कैसे कर रहा है। दिस का प्रयोग कर रहा है, दिस हैट इज माइन, मतलब यह जो टोपी है मेरी है, दिस हैट इज माइन। ठीक, तो माइन शब्द जो पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, हर, जैसे ये हर है, हर का प्रयोग कराया गया। द कार पार्क्ड आउटसाइड इज हर्स, मतलब जो कार बाहर पार्क करी गई है वो हर मतलब उसकी है, मतलब या उस मतलब जो लड़की है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हिज के लिए हिज का भी एग्जांपल लिया, दैट जैकेट इज हिज, समझ रहा हो, ये जो जैकेट है उसकी है। ठीक, ये योर्स, इज दिस पेन योर्स, क्या ये पेन तुम्हारा है। ठीक, योर्स का भी एग्जांपल ले लिया, तो आपके कोई भी एग्जांपल छोड़े नहीं है, जितने भी आपके सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं उन सबका प्रयोग किया रहेगा। आपको डिटेल में जितना हो सकता है उतना लेके चले हैं, लेकिन आपका एक टाइम का रिस्ट्रिक्टेड है, तो हम उतने ही एग्जांपल और उतनी ही चीजें बता सकते हैं जिसमें आपका टाइम का मतलब बर्बादी कम हो और आपका फायदा ज्यादा हो। ठीक है, चलिए आपका क्लियर हो गया होगा पॉजेसिव प्रोनाउन। अब चलते हैं आपका सेकंड इंडेफिनिट प्रोनाउन पर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अब इसमें क्या रहता है, इसमें कोई भी चीज जो रहती है वो फिक्स नहीं रहती है, मतलब ऐसे किसी स्पेसिफिक इंसान के बारे में बात नहीं कर रही होगी कि अरे यार 1 लीटर दूध दे देना या फिर 1 किलो आटा तोल देना, या फिर कोई स्पेसिफिक इंसान की बात नहीं कर रहा होगा ये कि ऐसा नहीं बोल रहा होगा राम और श्याम को क्लास से बाहर ले आना, या फिर ये जो बच्चे हैं मतलब कोई पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में मतलब डायरेक्शन नहीं दे रहा होगा, ये मतलब इंडेफिनिट है, मतलब अनिश्चय मतलब जो चीजें हैं उनके बारे में बोध कराता है ये मैं बेसिकली। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की, क्या कह रहा है। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन इज यूज्ड टू मेक अ जनरल स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट के लिए इनका प्रयोग किया जाता है अबाउट इंडिविजुअल और थिंग्स, मतलब जो अबाउट कहने का मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल और थिंग्स हैं उनको एक स्टेटमेंट के तौर पर, जनरल स्टेटमेंट देने के तौर पर इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन इंक्लूड जो है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है, जो जिन प्रोनाउन का प्रयोग करता है उनमें जो आपके शब्द आते हैं उसमें आपका ईच आएगा, एनीवन आएगा, वन आएगा, आपका सेवरल्स आएगा, बोथ आएगा, मैनी आएगा, एवरीवन आएगा एंड नोबडी आएगा। इतने ही प्रोनाउन है जो आपके इंडेफिनिट में आपके प्रयोग किए जाते हैं। आपके उदाहरण के लिए मैंने एग्जांपल लिए हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए पहला पढ़ते हैं, आपका एग्जांपल क्या है। पहला एग्जांपल आपका है ईच, क्या, ईच प्रोजेक्ट मैनेजर रिपोर्ट टू जनरल मैनेजर। ठीक, जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर है वो आपके जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। ठीक, ईच का मतलब है प्रत्येक के लिए,
जितने भी हैं, मतलब कि एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए उंगली करके नहीं बोली है कि हाँ भैया तू है, तेरे को भैया अपने जनरल मैनेजर को जाके रिपोर्ट करना है स्पेशली, नहीं, ईच मतलब प्रत्येक, सबको बोला है, पर्टिकुलर एक इंसान के लिए नहीं, ठीक, सबको बोल दिया। ठीक, डिड एनीवन का मतलब क्या, किसी ने में सबके लिए आगे, कोई स्पेसिफिक इंसान के लिए थोड़ी बोल रहा है। सी द मीटियोर शॉवर लास्ट नाइट, उल्का पिंड को बोलते हैं भैया, उल्का पिंड होते हैं ना, ध्रुव तारा और ये रात में जो दिखते हैं, तो वो बोले क्या किसी ने भैया कल वाली रात को मतलब उल्का पिंड जाते हुए देखे क्या, वो पूछ रहा है इसमें। ये आपका डिड एनीवन मतलब सबके लिए है। आइदर जॉन और पॉल मीट यू एट द एयरपोर्ट टुमारो, अब इसमें किसी एक स्पेसिफिक इंसान के बारे में बात नहीं हो रही है, वो या तो भैया उसने क्या कह दिया, या तो तुमको जॉन मिल जाएगा या पॉल मिल जाएगा, ठीक है, आपको एयरपोर्ट पे कल, ठीक। तो इसमें आइदर शब्द का प्रयोग ऐसे होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका हिंदी में है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अनिश्चयवाची सर्वनाम आपके ये तकरीबन तकरीबन 7-8 आपके काइंड है, तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए इंग्लिश में मैं चलूंगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि मुझे हिंदी की भी जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे मैं प्रयोग कर लूँगा हिंदी का भी। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव का आपने पढ़ा होगा, प्रदर्शनवाचक सर्वनाम कहा जाता है, एक तरह से आपने प्रदर्शनी लगी हुई देखी होगी, डिमॉन्स्ट्रेटिव वही आपका मतलब कहना चाह रहा है कि आप जब आपका टीचर आता है तो आपको लगे व्हाट दिस इज मॉडल, मतलब आपका बोलोगे ये किसने बनाया भाई मॉडल, इसको एक्सप्लेन तो करो आगे कोई, तो वही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक। जिन शब्दों का प्रयोग उस समय कर रहे हो आप डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, तो वही आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ यूज, अब यहां से पढ़िए क्या, a demonstrative pronoun is used to indicate a specific person, एक specific person के लिए, place के लिए, thing के लिए, ठीक। फोर demonstrative pronoun are, ये जो demonstrative pronoun होते हैं इनमें सिर्फ 4 यही होते हैं, this, these, that and those, यही आपके demonstrative pronoun के अंतर्गत आते हैं, इसके अलावा कोई पांचवा नहीं आता, ठीक। और ये किसी एक स्पेसिफिक इंसान के लिए, किसी स्थान के लिए और किसी वस्तु के लिए ही मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। उदाहरण के तौर पर दिस बजट, यानी यह बजट, विल नीड टू रिवाइज होना चाहिए ये बजट, टू मेंटेन अ 15% रिजर्व, ठीक है, मतलब 15% रिजर्व बनाए रखने के लिए इस बजट को संशोधित करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। आपका ये आपका हिंदी में ट्रांसलेशन हो गया। अब दूसरा क्या है आपका, दीज टायर्स, मतलब ये है जो टायर हैं, विल लास्ट मच लॉन्गर देन द ओल्ड वंस, ठीक। ओल्ड वन से ये क्या कह रहा है, ये टायर पुराने टायरों की तुलना में अधिक समय तक चलेंगे, ये आपका दूसरा एग्जांपल हो गया, ठीक। उम्मीद करता हूं आपको समझ में ये आ गया होगा, ठीक है। चलिए आपका आप चौथा जो आपका चौथा काइंड है प्रोनाउन का, वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का अर्थ आपको हिंदी में पता चल रहा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब आप किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वो आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आपका ये जानना, आपका इंग्लिश में मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं कि आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता क्या बेसिकली। एन इंटेरोगेटिव क्या कह रहा है बेसिकली, एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड विद इन अ क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन के अंतर्गत आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, जिसमें आपका ये आपका इंपॉर्टेंट है, हु, हुज, हुम, विच एंड व्हाट आर द इंटेरोगेटिव, ये आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक। प्रोनाउंस प्रीसीड वर्ब्स इन क्वेश्चंस, ठीक। प्रीसीड वर्ब को आपको मतलब ये आगे बढ़ के आप क्वेश्चंस में ये प्रयोग होते हैं, बेसिकली वर्ब से पहले प्रयोग होते हैं, ठीक। लाइक अदर प्रोनाउन विद इन सेंटेंस, लाइक जो बाकी प्रोनाउंस हैं उनकी तरह ये सेंटेंस में ही प्रयोग होते हैं। दे फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, ये आपके सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होते हैं। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, कर्ता जो होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म जिसपे आपका कार्य किया जाना है वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक। मॉडिफायर्स, ठीक, एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक। इन पर ये आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। एक बार हिंदी में और समझ लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में किया जाता है, ठीक। ये आपकी डेफिनेशन हुई। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपका कौन, किसका, किसको और क्या है प्रश्नों में सर्वनाम क्रिया से पहले आते हैं, प्रश्नों में सर्वनाम क्रिया से पहले आते हैं, ये आपका पूरा है, सर्वनाम क्रिया से पहले आते हैं, ठीक है। पहले आते हैं वाक्यों के भीतर अन्य सर्वनामों की तरह वे विषय, वस्तु, संशोधक और विषय पूरक के रूप में प्रयोग के कार्य में मतलब पूरक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक। समझ में आ गया। अब देखिए ये आपका एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। हु कट रॉबर्ट्स हेयर, किसने भैया रॉबर्ट के
बाल काटे, ये आपका सब्जेक्ट हो गया हु। ठीक, दूसरा एग्जांपल, विच बुक कीपर हैंडल्ड एंडरसन अकाउंट्स, आपका ये मॉडिफायर के अंतर्गत आ गया। क्या? विच, मतलब कौन सा बुक कीपर जो है भैया जो एंडरसन का अकाउंट हैंडल करता है। ठीक, थर्ड एग्जांपल आपका, व्हाट वाज द रीजनिंग फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये पूरा आपका एग्जांपल, ये पूरे सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं आपका। व्हाट वाज द रीजनिंग फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर डिपार्टमेंट। ठीक, ये इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक, उम्मीद करता हूं आपका ये चौथा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका चौथे पॉइंट में किसी को डाउट आ रहा हो, किसी भी समस्या आ रही हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपका वहाँ पे आपका एक शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँ अगर किसी को समस्या आ रही है तो। अदरवाइज मुझे लगता है मैंने बहुत सही पढ़ाया, फिर भी हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट रह जाता है, इसलिए उनके लिए बोल रहा हूँ। अगर आपको नहीं आ रही है समझ में तो मुझे बताइएगा। ठीक, 5 में आपके चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बहुत सिंपल है, वितरणवाचक सर्वनाम के रूप में हिंदी में अगर इसका रूपांतरण करें तो हम वितरणवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक, distributive pronoun are used to refer individual member of a group rather than group as a whole। मतलब क्या कह रहा है, हिंदी में पढ़ते हैं, वितरणवाचक सर्वनाम का उपयोग संपूर्ण समूह की बजाय किसी समूह के व्यक्तिगत सदस्यों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। मतलब एक कोई ग्रुप है आपका, समूह है आपका, उसमें आप कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही कुछ चीजों का संकेत करके बता रहे हैं, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक, उदाहरण के तौर पर आपका ईच, आपका आइदर, नाइदर, एनी और नन, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जांपल हुए। ठीक, अब सेंटेंस में प्रयोग करके देख लेते हैं। ईच किड रिसीव्ड अ गिफ्ट, मतलब प्रत्येक बच्चे को गिफ्ट मिलेगा। ठीक, रिसीव प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एक उदाहरण कहलाया। ठीक है, और इसके बाद में और एक और एग्जाम्पल, क्या आइदर स्टूडेंट कैन डू इट, या तो कोई भी छात्र यह कर सकता है। ठीक, कोई काम दिया होगा उसके बारे में वो बोल रहा है कि या तो ये कोई नहीं करेगा या तो ये कोई भी छात्र कर सकता है। ठीक, उसके बारे में कह रहा है, आइदर स्टूडेंट कैन डू इट। ठीक है, ये आपका आइदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का आपका एग्जांपल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया 5वां पॉइंट। अब चलते हैं आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने आपको स्टार्टिंग में पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ही मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जिसमें सेल्फ का प्रयोग, सेल्फ, सेल्फ, ये आपका जो है वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, अब एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ डेफिनेशन। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक, सब्जेक्ट मतलब मैंने वही बताया आपको, करता। ठीक, ऑफ अ सेंटेंस एंड एंड इन सेल्फ, जो आपकी एंड होता है वो सेल्फ या सेल्फ के उसके अंतर्गत आके इसका मतलब कंप्लीट होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे आर यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ अ वर्ब, ये वर्ब के एक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, बैक टू द सब्जेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल आई बिलीव इन माई सेल्फ, मतलब आई बिलीव, मैं अपने आप पर भरोसा करता हूं, ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। आई बिलीव इन माई सेल्फ, तो माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, आई आपका प्रोनाउन हो गया। ठीक, बिलीव आपका वर्ब हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपके एग्जाम्पल कई सारे हैं आपके, मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, आपका देम सेल्फ। ठीक, ये आपके सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। आप पीछे आप चार्ट देखिएगा, उसमें आपको सबसे लास्ट में जो मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, वही आपके इसके मतलब इसका काइंड है। ठीक है, चलिए आपका चलते हैं 7 में पॉइंट पर कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, रिलेटिव प्रोनाउंस लिंक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है वाक्य। ठीक है, अगर जिसको नहीं पता है, वाक्य इन द सेंटेंस, मतलब कोई सेंटेंस में दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का आपस में काम करता है, वो करता है रिलेटिव प्रोनाउन। दे आर, ये आपके होते हैं हु, हुम, हुज, दैट, विच। ठीक, हु, हुम, हुज एंड दैट कैन रेफर टू पीपल, ये आपके कौन कौन से, हु, हुम और हुज, ये आपके मतलब व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं। वाइल, वाइल मतलब जबकि, वाइल का मतलब होता है जबकि। हुज जो है आपका कौन सा बचा, हुज, दैट हो गया और विच हो गया, ये तीन आपके रेफर करते हैं थिंग्स को, मतलब चीजों को। विच डज नॉट वर्क विद द पीपल, जो कि व्यक्तियों के साथ में कार्य नहीं करती है। ठीक, अब आपको हिंदी में आपको इसको पढ़ लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब एक बार देखते हैं, ये कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, आपका ये देखिए, ये आपका क्या कह रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम वाक्यों में स्वतंत्र और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक, आपके क्या कह रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम आपके वाक्यों में स्वतंत्र और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं।
ठीक, वही दो इंडिपेंडेंट वाक्य हैं भैया, उनको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? जैसे आपने जो हिंदी में भी पढ़ा होगा ना, आपके जो अल्पविराम और ये चिन्ह लगते हैं तो आपस में जोड़ने का काम करते हैं, तो वही आपका इसमें प्रयोग कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, वही वाली बात है इसमें। और वह लोगों को संदर्भित कर सकता है। ठीक, जबकि किसका, वह और कौन चीज़ों को संदर्भित करता है जो लोगों के साथ काम नहीं करता। हिंदी जो है आपकी थोड़ी सी टफ हो सकती है, इसलिए मैं हिंदी में आपको इसलिए लिख देता हूँ जिससे किसी भी बच्चे को उसकी मीनिंग समझ में नहीं आ रही है ऊपर की, तो वो नीचे से अपने आप को रिलेट कर पाए और उसको पढ़ पाए। ठीक, वैसे मैंने आपकी ऊपर जो है आपके अच्छे से डिटेल में आपको मैंने समझा दिया है, आप एक बार वीडियो रिपीट करके देखिएगा, आपको रिलेटिव प्रोनाउन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। वही वेयर जो है किसी स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, हु का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि सब्जेक्ट के लिए होता है, हुम जो है ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, हुज जो है आपका पोजेशन मतलब ओनरशिप के लिए प्रयोग किया जाता है, वैन का प्रयोग जो है टाइम के लिए किया जाता है। ठीक है, आपका ये आपके 6 पॉइंट है, आप वो 5 पॉइंट है आपके ध्यान देने योग्य। ठीक, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप अब चलते हैं आपका एग्जाम्पल, जो आपके एग्जाम्पल इसमें लिए गए हैं आपके। ठीक है, ही इज अ बॉय, ही इज द बॉय हु हैज वॉन द मैच, मतलब ये आपका सेंटेंस जो है यहाँ से लेके ही इज द बॉय, ही इज द बॉय हु, ये आपका यहाँ से हु वॉन द मैच, मतलब हैज वॉन द मैच को और ही इज द बॉय को किसने जोड़ा? इसने जोड़ा, हु ने। ठीक, मतलब ही इज द बॉय, यह मतलब यह वो लड़का है जिसने, मतलब वो हु मतलब जिसको या जिसने, हैज वॉन द मैच जिसने मैच जिताया, मैच जीता। ठीक है, उसी प्रकार आई हैव अ सन, आई हैव अ सन, मेरे पास एक बेटा है। ठीक, हुम आई लव वेरी मच, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। हुम का प्रयोग हो रहा है जिसके लिए, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। वी ऑलवेज लाइक बॉयज हु स्पीक द ट्रूथ, हम मतलब क्या है, हम ऑलवेज उन लड़कों को प्यार करते हैं जो कि भैया जो स्पीक ट्रूथ, जो सच बोलते हैं। ठीक, तो इसमें हुल जो शब्द है आपका दो शब्दों को जोड़ रहा है, मतलब स्पीक द ट्रूथ को और वी ऑलवेज लाइक बॉयज को। ठीक, आपका हुम जो है ये दोनों इंडिपेंडेंट वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक, आपका क्लियर हो गया? ये आपका इससे पहले मैंने आपका कौन सा कराया था पॉइंट? आपका 7वां पॉइंट कराया था। अब ये आपका चल रहा है भैया 8वां पॉइंट, ये आपका 8वां काइंड है। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कुछ नहीं होता है, बेसिकली क्या होता है, एक ये आपका लास्ट पॉइंट है। ठीक है, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आपका बहुत जो छठे छठे आपके प्रोनाउन है वही मैंने लिए हैं सिर्फ। ठीक, आ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इंडिकेट आ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, मतलब बेसिकली क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। ठीक, आदान प्रदान होता है जिस वाक्यों में, जिन शब्दों में, जिन प्रोनाउंस में, वो आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। और दैट और मोर पीपल आर परफॉर्मिंग द सेम एक्शन, या फिर एक मतलब दो व्यक्ति एक ही काम को कर रहे हो तो उनको दर्शाने के लिए हम एक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक, वही आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक, अब हिंदी में एक बार समझ लेते हैं क्या कह रहा है। पारस्परिक सर्वनाम एक सर्वनाम है जो पारस्परिक संबंध को इंगित करता है या फिर दो या दो से अधिक लोग एक ही क्रिया को कर रहे हो। ठीक, यहां से ये जो चीज है अलग डेफिनेशन हो जाती है, इससे पहली वाली एक अलग डेफिनेशन है। ठीक, क्या कह रहा है, पारस्परिक सर्वनाम एक सर्वनाम है जो पारस्परिक संबंधों को इंगित करती है, मतलब आ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इंडिकेट आ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, मतलब बेसिकली वही बात है कि आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो तो उसके लिए एक जिन प्रोनाउन का प्रयोग होता है वो आपका प्रोनाउन कहलाता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक, आपका एग्जांपल ईच अदर और वन अदर, ये आपके दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू द टू नाउन, जब आपके दो नाउन्स होते हैं उनको रेफर करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो आपका ईच अदर का प्रयोग किया जाता है। वन अनदर का यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू द 3 और मोर नाउन, जब आपके 3 से ज्यादा नाउन होते हैं उनकी जगह जब प्रयोग करना होता है तो वन अदर का प्रयोग होता है। ठीक है, आपका कुछ एग्जांपल लिए हैं मैंने आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, क्या है आपका, हेयर आर द सब एग्जांपल, मैंने डिटेल में लिख दिया, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, क्या कह रहा है, पीटर एंड मैरी हेल्प ईच अदर, ये आपके दो प्रोनाउन है। ठीक, दो नाउन है, पीटर और मैरी, इनके लिए क्या प्रयोग हो रहा है, प्रोनाउन ईच अदर। ठीक, समझ में आ गया। वी सेंड वन अनदर क्रिसमस कार्ड, वी सेंड मतलब हमने, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, एक दो इंसानों की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए वन अनदर का प्रयोग हुआ। ठीक, एनी और ईवा दो लोग हैं तो क्या प्रयोग होगा, ठीक, ईच अदर का प्रयोग हुआ। ठीक, द एथलीट्स, एथलीट कई सारे हुए हैं, सिंपल सी बात है, कई सारे हैं तो उसके लिए वन अदर का प्रयोग हुआ। ठीक, वन अदर प्रोनाउन का प्रयोग हुआ। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, जो मैंने डिटेल में पढ़ाया आपको, उम्मीद करता हूँ बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया ये आपको प्रोनाउन का चैप्टर। और आपका एक टाइम लिमिट है, आपको हो सकता है सर आपने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया, बहुत आपको जल्दी जल्दी आपने भगा दिया। देखो बच्चों, आपका सिलेबस खत्म कराना भी एक हमारी प्राथमिकता है और आपको अच्छे से पढ़ाना भी हमारी प्राथमिकता है।
तो आपको मैंने जो आपको बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, आपको देखो पीएचडी तो करनी नहीं है या इंग्लिश की आपको मतलब ज्ञाता तो बनना नहीं है आपको, आपको उतना पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में आए और जिससे आपके नंबर अच्छे आए, और मैंने उससे एक लेवल ऊपर लेके ही चलाऊंगी जिससे आपको कोई भी चीज़ आए तो छूटे ना। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आपको करना क्या है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम अभी तक नहीं पता चला तो क्या है ना, मेरा नाम क्रांति। ठीक, और ये आपकी चैनल की टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे जाइएगा आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल की मिल जाएगी आपको। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो इसकी तो आपको यहाँ पे जाइए, आपको मिल जाएगी। ठीक, और आपके व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक मिल जाएगी जहाँ पर आपको पीडीएफ जो जितने भी लेक्चर हैं सबकी पीडीएफ वहीं पड़ती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। तो आपकी कल आपका ये प्रोनाउन खत्म करेंगे और फिर हम अगले परसों से आपका नया चैप्टर स्टार्ट करते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।